इसके पीछे खाली सोच नहीं, मैं मेरी तो पूरी जीवन ही रहा है इसके पीछे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जहां से शुरू किए उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, करीब 180 डिग्री का परिवर्तन आया, मसूरी आने के बाद। और जब ये काम शुरू किया उसमें धीरे 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 जब चीजें साफ हुई तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और शिक्षा को जैसे देखते थे, एजुकेशन को जैसे देखते थे, उसको बिल्कुल अलग ढंग से देखने लगे। और अब मैं शिक्षा को एक कोई साइलो में देख ही नहीं पाता हूँ, उसको अलग थलग देख ही नहीं पाता हूँ, हर जगह मुझे दिखाई देती है। तो ये जो वर्कशॉप्स जो आपने पूछा अरुण, वो उसका एक तरह से उसी की कंटिन्यूटी में ये सारा कुछ हो रहा है। ये अलग उस सेंस में मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई एक जमाने में हम स्कूल चलाते थे, अब स्कूल नहीं चला करके ये काम कर रहे हैं तो बदल दिया काम। पर मैं ऐसा नहीं देखता हूं, मैं ऐसा देखता हूं कि ये उसी समझ की कंटिन्यूटी में हुआ है। क्योंकि मैंने कोई काम ऐसे कंपल्शन में तो बहुत कम किया होगा, जो जो जैसे जैसे समझ में आते गया वैसे वैसे करते गया। तो ये भी उसी के एक क्रम में, ये जो अभी हो रहा है वो उसी क्रम में हो रहा है। तो उस क्रम में ये समझ धीरे धीरे बनी कि जिस जो कुछ आज हो रहा है, जिस पैराडाइम में हम लोग जीने को बाध्य हैं, और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूं, भारत की भी बात करता हूं, पूरी दुनिया में जिस तरह की दुनिया बना ली है हम लोगों ने पिछले 200-250 साल में, जब से आधुनिकता हावी हुई है, जब से ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, नई तरह की साइंस हावी हुई है, नई तरह के सिस्टम्स हावी हुए हैं, जिसमें आज उसी सिस्टम में सारी दुनिया चल रही है। तो ये जब से ये हुआ है और इसकी जकड़न धीरे धीरे मजबूत होती चली गई है, तब से ये सबको दिख रहा है कि ये कहीं पे मनुष्य को ज्यादा सुकून भरी जिंदगी मिले ऐसा तो दिखाई नहीं देता। और ज्यादा सुकून के विपरीत में जो भी कुछ होता है, टेंशन, तनाव, एक तरह की अंदर में खलबली, एक तरह का अंदर में वैक्यूम, एक तरह के एक ही हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बस किए चले जा रहे हैं, एक ट्रेडमिल पे खड़े हैं और चले चले जा रहे हैं। ये सारे इस तरह की बातें हम लोग लगातार देखते आए हैं, इसको अनुभव करते जा रहे हैं। और इसमें इसको बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने महसूस किया कि ये हो रहा है ऐसा, और ये इसकी गति और तेज और तेज और तेज होते जा रही है, और किसी को पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि डर लगता है कि इसको अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि सभी इसी में लगे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक। तो ये बात को बहुत चिंतन, मनन, अनुभव देख के ये लगता है कि इस पे ये ठीक नहीं है। यहां तक तो हम लोग बिल्कुल पहुंच ही गए। और तो क्या किया जाए, ये प्रश्न फिर आता है कि क्या किया जाए। तो उसमें क्या किया जाए, मैं अब मतलब वी हैव बीन फॉर्चुनेट, पीपल लाइक यू एंड मी हैव बीन फॉर्चुनेट कि हम लोग उस ट्रेडमिल पे पूरी तरह कभी भी चढ़े नहीं। ये हम इसको भाग्य भी कहें, इसको हमारी अपनी एक प्रारब्ध भी कहें, और इसके लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा क्रेडिट अपने आप पर नहीं लेता हूं। तो बिकॉज वी आर फॉर्चुनेट कि हम इस क्रम में हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से मिले, कुछ ऐसे लोगों से हमारा साक्षात्कार भी हुआ, और कुछ लोगों को हमने पढ़ा, कुछ लोगों को हमने सुना। उसमें मेरे सबसे पहला नाम तो धर्मपाल जी का आता है मेरे जबान पे, फिर नागराज जी का आता है, फिर रविंद्र शर्मा का आता है, रिम्पोचे जी का आता है, सरन साहब का आता है। हालांकि सरन साहब से मुलाकात तो मेरी हुई पर कोई खास बातचीत नहीं हुई। पर अब जब जब से मैं उनको पढ़ने लगा हूं तो मतलब मुझे तो क्या कहूं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई शराब पी रहा हूं, सचमुच में। मतलब शराब मैं बहुत कम पीता हूं, लेकिन पीता हूं कभी कभी। पर मैं मेरा और कोई दिमाग में चीज नहीं आ रही कि इतना रस है उसमें इनको पढ़ते वक्त। तो ये ऐसे लोगों से हम लोग मिले,
और ऐसे लोगों से हम कुछ समझ पाए, कुछ कर पाए। इसी में से ये निकला कि बहुत सारे जो साथी अपने हैं जिनको हम जानते हैं, उम्र में हमसे छोटे होंगे, हमारे बराबर होंगे, ये सब लोग कहीं ना कहीं एक तड़पन है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको खाने पीने के लाले हों, सब ठीक ठाक हैं उस सेंस में, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन कोई सब्सिस्टेंस इकोनॉमी वाला कोई भी नहीं है। परंतु इनको ये तो है कि जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वही ट्रेडमिल वाली बात इनको समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने एक, जो तुमको याद होगा कि रिम्पोचे जी ने एक मुहावरा दिया था हम लोगों को, स्टेपिंग आउट। और वो स्टेपिंग आउट की बात इतनी बैठ गई दिमाग में कि हमको लगा कि उस पर कुछ काम करना चाहिए। और फिर वो जो स्टेपिंग आउट है, ये मेन स्ट्रीम से स्टेपिंग आउट, मेन स्ट्रीम वही ट्रेडमिल है, उससे स्टेपिंग आउट। और पूरी तरह से आप अलग नहीं हट सकते, लेकिन कैसे हो, कितना हो सकता है अधिक से अधिक, इसका कोई मैजिक फॉर्मूला भी नहीं है। क्योंकि इसमें ये वाली चीज ये भी समझ में आया कि ये करने वाली चीज से ज्यादा समझने वाली चीज है। अगर समझ में आ जाए आपको जो खींच रहा है, जो खिंचाव जो आपको पुल कर रहा है ट्रेडमिल की तरफ, ये आपकी सोच पुल कर रही है। ये सिस्टम तो जो है वो है, लेकिन इसी सिस्टम में रहते हुए भी बहुत लोग इससे थोड़ा हटके हैं, कुछ लोग इसमें पूरी तरह फंसे हैं। तो ये जो फर्क है दोनों में, जो फंसे हैं और जो थोड़ा हटके हैं, जो थोड़ा सा अब ढीले हो गए हैं, ये कैसे हुए? तो ये समझ की वजह से हुए, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। तो उसमें फिर शरण साहब की एंट्री होती है। शरण साहब को जब पढ़ने लगे तो ये बात लगी कि भाई ये जो मॉडर्निटी या आधुनिकता, जो ये 250-300 साल से जो हमको जकड़े हुए है, ये मॉडर्निटी ने न सिर्फ बाहर की दुनिया जिसमें ये सिस्टम आता है उसको एक खास प्रकार का बना दिया है, लेकिन हमारे अंदर ये जो मैं, जिसको मैं कहता हूं, ये मैं सोचता है ना, मैं सोचता हूं, ये जो सोच है मेरी, या जो मैं देखता हूं, या जिस तरह से मैं देखता हूं, जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूं, जिस तरह से मैं डिसीजंस लेता हूं, ये मैं ले रहा हूं डिसीजन, ये मैं सोच रहा हूं, ये मैं परसीव कर रहा हूं, ये क्या इंडिपेंडेंट है ऑफ एनीथिंग? मतलब इज इट कंप्लीटली रैशनल? ये प्रश्न मुझे मैं इससे जूझते रहा। और मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि ये मैं फ्री नहीं, इस सेंस में मैं जो सोचता हूं, कैसे सोचता हूं, ये पूरा मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि इसमें परसेप्शन नाम की, दृष्टि नाम की एक चीज है बीच में। मैं जिस इस प्रकार सोच रहा हूं, उसमें मेरी जो दृष्टि है वो उसको प्रभावित कर रही है। मैं जो एनालाइज कर रहा हूं उसमें मेरी दृष्टि उसको प्रभावित कर रही है। मैं जो डिसीजंस लेता हूं मेरी दृष्टि प्रभावित कर रही है। मैं लालच में आ जाता हूं, मेरी दृष्टि प्रभावित करती है। मैं गुस्सा हो जाता हूं, दृष्टि प्रभावित करती है। मेरी इच्छा होती है कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो, मेरी दृष्टि प्रभावित करती है। मेरा अट्रैक्शन पैसे की तरफ कितना है या नहीं है, वो मेरी दृष्टि प्रभावित करती है। तो ये दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दृष्टि जो है, ये आधुनिकता ने जितना इसको बनाया है, जितना उस पर प्रभाव डाला है हम सब पे, वो एक जैसा हो ऐसा, उसके असर अलग अलग होंगे, लेकिन हमारी आधुनिकता ने हम सब पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि पे एक प्रकार का, खास प्रकार का प्रभाव डाला है। दृष्टि हमेशा ही रही होगी, आधुनिक काल के पहले भी दृष्टि रही है, लेकिन इस तरह का सामूहिक ऑनस्लॉट पहले कभी नहीं रहा मेरे हिसाब से। कि ये जो बाहर का वातावरण ने आपके सोचने के ढंग को ही बदल दिया,
ये पहले इस इतने बड़े मास स्केल पे और इतने प्रभावी ढंग से कभी नहीं हुआ। एक आध के साथ हुआ होगी, तो अभी तो मास स्केल पे हो रहा है। तो उसमें मुझे सरन साहब इसलिए इंपॉर्टेंट लगने लगे कि वो ये कहते हैं कि ये जो दृष्टि पे जो पर्दा पड़ गया है आधुनिकता का, इस पर्दे में छेद करना बहुत जरूरी है। और ये छेद दृष्टि बनी है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम ये है कि उस दृष्टि में छेद कौन करेगा? जो इससे पीड़ित है वही उसी को छेद भी करना। सो आई एम द विक्टिम, आई नो दैट आई एम द विक्टिम, and I have to, and that victim is impacting the way I think. I am aware of it. I don't know exactly how it is impacting, but I know that it is impacting. और अब मैं ही इसका इलाज कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है, क्योंकि ये जो ये मनुष्य नाम की चीज है ना, ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों एक साथ है ना। ऐसी कोई भी एंटिटी दूसरी दिखाई नहीं देती अपने को, न जानवर, न पशु, न पक्षी, न पेड़, न पौधे, न कोई और चीज। कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो ऑब्जर्व हो रहा है, ये दोनों एक ही एंटिटी के अंदर समाहित है। अब वो जो आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो चाहता है कि मैं जैसे ऑब्जर्व करूं उसमें परिवर्तन हो, पर वो कैसे, उसके पास क्या हैंडल है। तो ये थोड़ा इस सेंस में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसमें सरन साहब मदद इस सेंस में करते हैं कि वो जब उनको पढ़ते हैं, पर ये बात सही है, वो एक इसके पहले आगे बढ़ूं, आई वुड लाइक टू रीड वन स्मॉल पैसेज ऑफ हिज, जो वो अपनी किताब जब लिखते हैं उसके लिए लिख रहे हैं, और हम वही चीज अब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी बोल सकते हैं। बुक को रिप्लेस कर दें कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो सरन साहब को मैं कोट कर रहा हूं, ये किताब है ट्रेडिशनल थॉट, उसमें से एक छोटा सा 4 लाइन। दिस बुक इज रिटन फॉर दोज हु आर इन सिंपैथी विद द स्पिरिट इन विच इट इज रिटन। I'll read it again. This book is written for those who are in sympathy with the spirit in which it is written. This is not, I believe, the spirit of the main current of European and American civilization. I think this is what we are also doing. ये जब ये कह रहे हैं मेन करेंट ऑफ यूरोपियन अमेरिकन सिविलाइजेशन, इसी में तो हम जी रहे हैं ना, यही तो मेन स्ट्रीम है। मतलब इवन वी द इंडियंस आर लिविंग इन दैट, नो, हम पढ़े लिखे लोग। तो ये हम सबके लिए नहीं कर रहे हैं काम, हम उनके लिए कर रहे हैं जो कम से कम इस चीज जो हम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो रेजोनेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं इस मेन स्ट्रीम से, कहीं तो उनको कुछ हुआ है। उनके लिए जो थोड़े सिंपैथेटिक है, जो कंप्लीटली एंटागनिस्टिक है इसको लेके, या जिन्होंने हाथ पांव डाल दिए हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जो इससे थोड़े परेशान हैं और जिनको ये लगता है, जिनमें थोड़ा है कि कुछ किया जा सकता है, उनके लिए ये मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास भी। तो पहली तो बात ये, अब ये जो जितना भी हमारा काम है आज के दिन, तुम्हारा हमारा, वो इसी दिशा में है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि हम लोग हाथ पांव मार रहे हैं, हमारे पास कोई एक सेट कि भाई ये हमने रास्ता निकाल लिया और इस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक तरह से प्रयोग कर रहे हैं, पर वैसा प्रयोग नहीं है कि किसी के कॉस्ट पे हो या बिल्कुल ही मतलब जिसकी कोई आगे पीछे कुछ ना हो, ऐसा नहीं है। एक हमारी दिशा मोटी मोटी तय है, उसके अंदर हम प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग से कुछ विस्फोट होगा तो वो अपने पर्सनल लेवल पे होगा, लेकिन इसमें कोई वायलेंस नहीं है इस प्रयोग में।
वायलेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये उधर्वगामी प्रयोग है। ये भी एक बात है। मतलब अगर ये सक्सेसफुल होता है इंडिविजुअल लेवल पे किसी किसी में, तो वो एक तरह से लिबरेटिंग ही है। वो एक तरह से उसको और ज्यादा खूबसूरत, और ज्यादा सहज, और ज्यादा आराम, अंदर से आराम देने वाला होगा, ऐसा हम मानते हैं। और होता है, क्योंकि अपने सबके साथ कुछ 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 हुआ है इस तरह का, इसलिए तो ये सोच के किया जा रहा है जो भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ पवन जी, मैं देख रहा था कि आपने जिस किताब से कोट किया, 550 कॉपियां छपी थी 1996। अभी तक पूरी बिकी नहीं है। आज भी मिल रही है खरीदने के लिए, लोग जितना मर्जी खरीद सकते हैं। तो या सरन साहब को, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने नाम ही नहीं सुना था सरन साहब, जो बहुत हाँ, कम लोगों ने। कोई नहीं हाँ सुना यार। हाँ। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है ना अपने देश का। और मैं तो ये कहूंगा, अपने जो अभी अपने कर रहे हैं ये डायलॉग, मतलब 5 दिन का ऋषिकेश में गंगा के किनारे, वो उसका भी एक मेरा बहुत मन था कि गंगा, ये चीज गंगा के किनारे होनी चाहिए। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि गंगा का अपना एक कुछ है, ये अननोन है, क्या है, डिफाइनेबल तो नहीं है। लेकिन मैंने अनुभव किया है पिछले, जब से मैं मसूरी आया हूँ 89, आज उस 34 साल हो गए। इन 34 साल में मैं कम से कम 50 बार गया हूँगा उधर गंगा के पास, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और मैं बिफोर एंड आफ्टर होता है ना, वो पहले हीरोइन लक्स लगाती थी, तो बिफोर लक्स लगाने के और आफ्टर लक्स लगाने के लिए एकदम बदल ऐसा मेरे को अंदर से महसूस होता था जितनी बार मैं गंगा के पास गया हूं। तो गंगा का अपना एक कुछ है, उस वातावरण में कुछ है, इसलिए मेरा मन था। तो इस बार हम लोग कर पा रहे हैं वहां पे। ये 5 दिन का जो जो वहां पे बैठेंगे, और इस पे तो थोड़ा सा धीमी गति से हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, और वो उन लोगों के साथ बात करेंगे जो सिंपैथेटिक हैं, तो अपने आप एक तरह का वातावरण बनेगा। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इसमें किसी किसी का बल्ब जले, हो सकता बहुतों का जले। तो ये ऐसी उम्मीद लेके हम कर रहे हैं। पर तुम कुछ, हाँ, ये किताब की बात, ये जितने लोग वहां आएंगे, मैं तो उनसे ये अनुरोध करूंगा आने से पहले, वहां पे अप्रैल में है, कि हो सके तो ये कोई बहुत महंगी किताबें नहीं है, ये 10 किताबें हैं, आप खरीद लीजिए इसको और रख लीजिए अपने पास, और रैंडमली उठा के कभी कभी पढ़ लीजिए कुछ भी, और नोट्स बनाइए अगर हो सके तो। क्योंकि ये ट्रेजर है। ये वैसे ही है जैसे लोग स्टैम्प कलेक्ट करते होंगे या कॉइन कलेक्ट करते, उससे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप बीच बीच में इसका स्वाद ले सकते हैं, इसका रस ले सकते हैं। इट्स वर्थ कीपिंग। और ये कोई भी दिन खत्म, क्योंकि 500 ही छपी है, तो इसलिए इसको आप ले लें तो बहुत अच्छा होगा। ये मैं सबसे अनुरोध करूंगा जो लोग वहां आ रहे हैं। बढ़िया पवन जी, और कुछ इसके बारे में बात करनी है? और या वी कैन। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रोसेस है ना, उसके बारे में हम कहना चाहता हूं। हमारा प्रोसेस यही है कि हम एक कॉम्बैटिव मूड में नहीं बैठेंगे वहां पे, हम एक सहयोग के वातावरण में वहां बैठेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए वहां बैठेंगे, और सुनने की कला को विकसित करने का एक हमारा मकसद जरूर रहना चाहिए, कि हम एक दूसरे को सुनेंगे, और जब हम सुने तो अपने अंदर का रिकॉर्ड बंद हो, उसको सुने दूसरे को, और सुने, मनन करें, और फिर कुछ अगर जरूरत हो तो बोलें। जरूरी नहीं है कि आपको, हम सबको बोलना ही है हर समय, थोड़ा तो गैप जरूर दें। और इस बात में विश्वास करते हुए कि बहुत बड़ा डोमेन है, एक इनफाइनाइट डोमेन है ऑफ द अननोएबल and also of the unknown. They are two different things. The unknown, maybe that unknown is knowable, but unknown for the time being. But yet there is a whole big domain, an infinite domain, which is unknowable. And that is the largest context. वो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है,
उसी में जिस सब वो है का कॉन्टेक्स्ट है। हिंदी में जो शब्द है या अंग्रेजी में जो शब्द है इज, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो होना होता है उस है से निकलता है होना, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम सुन पाते हैं। तो ये जो होना है वो है से निकल रहा है। होने पे तो हमारा ध्यान जाता ही है, ये स्वतः होता है, लेकिन हमको है को याद रखना है हर समय। और हो सके तो प्रेयर एंड ब्लेसिंग ऑफ द है, ये लेके हम बैठेंगे तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हमको मिलेगा।